अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वहां पर दरअसल अखिलेश यादव ने इस तरह की बात कही कि वो पुलिस मुख्यालय में चाय तक नहीं पिएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने ये भी क्या कहा कि क्या पता आप इसमें जहर मिला दें। ये पूरा मामला आपको समझाएंगे, दरअसल ये पूरा मामला क्या है और किस किस बात को लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा भी आगे हम बढ़ाएंगे। तो पंडित जी, आपका रिएक्शन, आपका पहला कमेंट सर इस पर। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि चाय में जहर मिला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री रहे हैं, पुलिस की कार्रवाइयों पर साहब उन्हें शक होता होगा। एक आधी कार्रवाई मैं बता देता हूं। कानपुर देहात में एक बंदे को पुलिस ने पीट पीट के मार डाला। अब ऐसी पुलिस पे विपक्ष कैसे भरोसा करे? चलिए कानपुर का ही बता देता हूं मैं। बर्रा चौकी में एक बंदा गया कि पुलिस के संरक्षण में ड्रग्स बेचा जा रहा है, स्मैक बेची जा रही है। वो बंदा अपनी बात कहने गया, पुलिस ने उसको बहुत मारा, थप्पड़ों थप्पड़ों मारा, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमारे साथी को पुलिस परेशान कर रही है। ये दो उदाहरण अभी मीडिया में है, आपके यहाँ भी है, आप देख लीजिए। तो पुलिसिया कार्यवाही निरंकुश है उत्तर प्रदेश में, ये बात भी तो सही है। आप ये नहीं कह सकते वन साइडेड की पुलिस सब अच्छा ही कर रही है, सब बेहतर कर रही है पुलिस। तो कानपुर देहात में कैसे मार डाला उस एक आदमी को जिसमें अखिलेश जी गए थे मिलने? इरफान सोलंकी गलत है, वो जेल में, ठीक है। जो बंदा इन्होंने कार्य किया वो भी गलत है और कोई नहीं कह सकता कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी महिला के सम्मान के विपरीत आप बोलेंगे, न्यायालय अपना कार्य करेगा। लेकिन क्या यही कार्य सत्ता पक्ष अपने नेताओं के साथ करती है? जब उनका नेता ऐसी कोई बयानबाजी करता है तो क्या इसी तरह की गिरफ्तारी होती है? क्या जब और छोड़िए, और तो छोड़िए, विपक्ष छोड़िए, वो जो लड़के को कानपुर में मारा गया वो भाजपा का ही अधिकारी निकला, पदाधिकारी निकला। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है पुलिस के लात जूते से, तो आप सोचिए विपक्ष कहां से सुरक्षित होगा? हमें इस नजरिए से भी सोचना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो कार्रवाई हुई है सपा के उस नेता के ऊपर वो गलत हुई है, होनी चाहिए, लेकिन फिर कार्रवाई वन साइडेड ना दिखाई दे। कार्रवाई ऐसी दिखाई दे कि अगर पुलिस गलती करे, अब पुलिस वाले थप्पड़ों थप्पड़ों मारत क्या बड़े लाइन हाजिर कर दिया, कुछ दिन बाद वो फिर शामिल हो जाएगा। तो पुलिस उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो गुंडा राज था, उसके बाद उस गुंडा राज को ठीक करने के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार साथ दे दिए गए हैं, ज्यादा छूट दे दी गई है, पुलिस निरंकुश भी है। मुझे कभी भी ये भी लगता है। जी भविष्य ठीक है सर, इस पर मैं कुछ रिएक्ट करना, मैं ऐड भी करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे वहां पर पहुंचे और जैसा उन्होंने ट्वीट किया समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया, उन्होंने बताया कि भाई कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो है और ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने से बचना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल। जिस तरह के आरोप लगे हैं वो आरोप भी गंभीर है। ठीक है आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। मैं सिर्फ ये, देखो मैंने पहले भी कहा कि जो कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए ठीक है, लेकिन मैं जब राम राज्य की आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या उस तरह की सबको अधिकार संपन्न की बात करते हैं, पुलिस के को इस लॉजिक से हम नहीं प्रिवेंट कर सकते कि वो भी किसी के भाई हैं। जब आप सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, नहीं सर अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पुलिस को ये छूट नहीं मिलती कि वो किसी के भाई है, किसी के। जब आप सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तब आपकी ड्यूटी राष्ट्र के और समाज के प्रति होती है। आप पुलिस और मतलब भाई और बंधु के खोल के पीछे नहीं छुप सकते। कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगने आए और आप उसको थप्पड़ों से मारे और कहते ये मानवीय भूल है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, कार्रवाई तो करने पड़ेगी जब वीडियो वायरल हो गया है। अब क्या उसमें कार्रवाई छुपा लोगे आप? आपका ही आदमी निकला, भाजपा का ही कार्यकर्ता है, यही काम सपा के कार्यकर्ता के साथ हुआ होता तो शायद आप उसको लाइन हाजिर तुरंत ना करते। जब आप सरकार सोचिए, सर अब मैं बोल दूं, मैं बोल दूं, बताइए कि ये हुई घटना और नहीं, मैं बोल दूं सर, आप अपने उसमें बोलिएगा, मैं बोल लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाजपा के शासनकाल में, सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए अभिव्यक्ति आजादी का दम ना घोटिए सर। नहीं अभिव्यक्ति की जिस पर हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं वो भी उनकी आजादी थी। नहीं वो बोल तो लगा दीजिए, उनसे नक निकला होता अगर उनके अभिव्यक्ति की आजादी, तो जिस जगन की बात हम लोग कर रहे हैं ग्वाल की, मनीष चंद्र ग्वाल की, अगर उनको अभिव्यक्ति की आजादी दे देगा तो हम लोग चर्चा न करते।
अखिलेश यादव ने जो बात कही, सर अभिव्यक्ति की आजादी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ है ना। और आप भी जो कुछ भी कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, ये नहीं होता है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता है आलोक जी। सर आप तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे मुंह को बंद करेंगे। मुझे आपसे उम्मीद नहीं बंद कर रहे हैं। तो प्लीज मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, तब आप उत्तर दीजिए। अगर बहस वन साइडेड ही हो जाएगी तो फिर बहस किस बात की? मैं तो प्रश्न उठाऊंगा, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ जी। मैं ये तो नहीं कर सकता कि जो सरकार कहेगी वो सही जी। मैं अगर मेरा प्रश्न इलॉजिकल हो, मैं सिर्फ कहता हूं कि मेरा प्रश्न अगर इलॉजिकल हो तो आप मुझे टोक सकते हैं। मैं लॉजिकल प्रश्न आपसे लॉजिकल सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि बहस में संतुलन भी बना रहे। ठीक है, मैंने पहली लाइन में कहा जी, मैं पहली लाइन में कह रहा हूं कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई वो सही हुई। मैं बिल्कुल पहले कह दे रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखिए उन्होंने ऐसे टिप्पणियां की हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कार्रवाई की जो गति इतनी दिखाई देती है विरोधी दल के नेताओं के उसमें लीगल, वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ इतनी गति मुझे नहीं दिखाई देती। पहला। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी को मैं पहले कह चुका हूं कि वो योगी मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं, 2020 से कह रहा हूं। वो एक अलग मैटर है सर। मैं पुलिसिया कार्रवाई से नाराज हूं। मैं पुलिस के जो अनलिमिटेड राइट वो उपयोग करती है, वो ये तब कोई व्यक्ति उसके पास शिकायत करने जाता है तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो राजा हो। दे बिहेव लाइक दैट। वो किसी पर भी हाथ उठा देते हैं, किसी को भी पीटते हैं, किसी को पीट पीट के मार डालते हैं। याद है आपको घटना है 2022 की? नहीं याद है सर। मैं कहता हूं कि इतना शक्तिशाली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है, इतनी ताकत के साथ आप आए हैं, दोबारा सत्ता में आपने रिपीट किया है, पुलिस को इस तरह की कार्रवाई वो ना करे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये आप उत्तर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल आलोक जी, मैं आपकी किसी बात से नहीं, लेकिन आपकी मैं पहली बात का मैंने खंडन किया था। आपने अपनी शुरुआत में आलोक जी, अब कैसे उसको आपने कहा मुझे नहीं पता, आपने ये कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कैसे भरोसा करे। मैं बताता हूं, मैं कह तो रहा हूं कि वो जो कानपुर में अब आप सुनिए जी, आपने कहा, आपका कहने का भाव हो सकता हो ना रहा हो, लेकिन आपके मुंह से यही बात निकली कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा कर सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको जहर दे सकती है? तो नहीं हो सकता ना। लेकिन आपने कहा कि कैसे भरोसा करें। भरोसा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर का काम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा करना। राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन उस लड़ाई के बीच हम पूरे के पूरे महकमे पर सवालिया निशान खड़ा कर दें, और उस महकमे पर जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा है। अब ठीक है, बीजेपी सत्ता में रहेगी तो समाजवादी पार्टी आरोप लगाएगी, समाजवादी पार्टी सत्ता में रहेगी तो जो है बीजेपी आरोप लगाएगी। ये चीजें चलती रहेगी, लेकिन जनता के बीच पुलिस प्रशासन और तमाम जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भरोसा बना रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस तरह के बयान कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप क्रिएट करते हैं। आलोक पांडे जी। नहीं, देखिए पुलिस किसी एक बयान की मोहताज नहीं है। उसकी इमेज न एक बयान से बन जाएगी, न एक बयान से बिगड़ेगी। अगर बिगड़ी है तो अखिलेश के बयान से सुधर नहीं जाएगी, और सुधरी है तो अखिलेश जी के बयान से बिगड़ नहीं जाएगी। वो लोकतांत्रिक अधिकार है। ये खामखा में बात, ठीक है, उन्होंने कह दिया, उनका विश्वास था, उनका एक नजरिया है, उस नजरिए का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा क्या है, जब बीजेपी विपक्ष में थी पुलिस ये कार्रवाई के लिए कुछ नहीं कहती थी क्या? सर आपने जो पॉइंट उठाया था, ठीक है, पुलिस को जो अधिकार और उन अधिकारों का कभी कभी दुरुपयोग पुलिस करती है, हमें उस तरह का रूप पुलिस का देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पुलिस को लेकर, पुलिस के अधिकारों को लेकर जब बात होती है तो ये महज राजनीतिक लड़ाई तक सीमित रह जाती है। क्यों फिर कोई पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो क्यों पुलिस रिफॉर्म्स की बात नहीं करती? क्योंकि हर एक दल ये जानता है कि आना है और इसी तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करना है। देखिए भविष्य ऐसा है कि पुलिस रिफॉर्म कर देंगे तो लोग, यूपी के नेता कहते हैं कि फिर हम राजनीति छोड़ देंगे। पुलिस को अगर पुलिस का राजनीतिकरण ना हो तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। पुलिस का तो सब लोग चाहते हैं ना कि जब विपक्ष में होते हैं तब पुलिसिया कार्रवाई का दुख होता है, जब सत्ता में आते हैं तो उसी का सुख लेते हैं। तो पुलिस तो पॉलिटिसाइज है, इसमें कहाँ कोई डाउट है। अगर किसी को लगता है कि पुलिस न्यूट्रल है भारत की किसी भी राज्य की, तो मैं मानूंगा कि वो सरासर 100% झूठ बोल रहा है।
पुलिस बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। पुलिस न्यूट्रल तभी होगी जब उसे अधिकार दिए जाएंगे न्यूट्रल के। पुलिस रिफॉर्म किया जाएगा। पुलिस रिफॉर्म है नहीं। पुलिस तो सरकार का चेहरा है। पुलिस सरकार का कुरूप चेहरा भी है, अच्छा चेहरा भी, जैसा सरकार चाहे। सरकार दुरुपयोग करती है पुलिस का, इसमें कहां कोई डाउट है। जिस नेता को चाहती है सरकार उनको ठीक कर देती है पुलिस से। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसके पास भी तो न्यायालय जाने के अधिकार होते थे, तो क्यों पुलिसिया कार्रवाई के लिए रोते थे ये लोग। आज ये सत्ता में है तो सपा रो रही है, तब सपा कहती थी कि न्यायालय जाइए और कार्रवाई करिए। न्यायालय देखिए, न्यायालय ये देखिए कि विवेचना करने का अधिकार, लेकिन आईपीसी के तहत कौन सा धारा लगेगी, ये धारा लगाने का अधिकार तो पुलिस के पास है ना। आप जानते हैं कि प्रमाण कैसे क्रिएट किए जाते हैं। मैं विधि के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाए बच्चे कानपुर न्यायालय में अधिवक्ता है उन्होंने कितने, तो मुझे नहीं पता क्या कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है और न्यायालय में कैसे दंड मिलता है लोगों को, कैसे व्यवस्थाएं होती है, कैसे बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें फर्जी तरीके से भी की जाती है। क्या सबको पता नहीं है क्या? तो पुलिस के पास एक अनंत अधिकार है और न्यायालय उन अधिकारों से पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि आईपीसी के तहत कौन कौन सी धाराएं लगेगी पुलिस के पास बहुत सारे अधिकार हैं और न्यायालय में वादी के पास या प्रतिवादी के पास उतने अधिकार नहीं रहते कि वो जाके सिद्ध कर पाए। बहुत बार गड़बड़ियां हो जाती है और बहुत बार पुलिस के ऊपर इसीलिए प्रश्न उठता है। और पुलिस के ऊपर प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि वो कार्य पुलिस सरकार का एक हिस्सा है। पुलिस न्यूट्रल नहीं है सेना की तरह। पुलिस बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है सेना की तरह। सेना एक अलग चीज है, पुलिस अलग चीज है। और मैंने कहा ना कि आपके चैनल में एक बहुत बड़े प्रवक्ता जी ने कहा था, उन्हीं की बात मैं कोट करता हूं, मैं उनके साथ डिबेट में था, मैं नाम क्या लूं, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नेता कहते हैं, वही जो मैंने हमें पहले कहा कि अगर पुलिस न्यूट्रल हो जाए तो हम नेतागिरी नहीं करें। तो सर पुलिस न्यूट्रल नहीं है, इसीलिए जब विपक्ष में होते हैं तब हमें पुलिसिया कार्रवाई बुरी लगती है, जब हम सत्ता में होते हैं तो पुलिसिया कार्रवाई को हम आनंद लेते हैं। तो ये कहना कि पुलिस जो कर रही जाके न्यायालय में शरण लीजिए, बीजेपी की जब विपक्ष में थी नेताओं की जरा बैन उठा के देखिए तो सत्ताएं बदल जाती हैं, लेकिन सत्ताओं का चरित्र पूरी तरह से कितना बदलता है ये देखने वाली बात है। तब बीजेपी के नेता कहते थे हम न्यायालय, सपा के नेता कहते थे आप न्यायालय जाइए, और आज बीजेपी के नेता कहते हैं आप न्यायालय जाइए। लेकिन पुलिस रिफॉर्म में सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों शांत बैठे। अगले साल की कितना रोडों में निकले कि पुलिस रिफॉर्म किया जाए, कितना आंदोलन किया कि पुलिस रिफॉर्म किया जाए। बीजेपी कितना रोडों में निकली पुलिस रिफॉर्म के लिए, और निकली तो पुलिस रिफॉर्म क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस समय? पुलिस रिफॉर्म कोई नहीं करना चाहता, पुलिस को न्यूट्रल कोई नहीं होने देना चाहता, पुलिस को सबको अंदर जेल में बंद कर दे इतने अधिकार कोई राजनीतिक दल नहीं देना चाहता, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारत में। तो पुलिस को सेना से तुलना करना गलत है। सेना न्यूट्रल है, लेकिन पुलिस को मैं न्यूट्रल नहीं मानता। पुलिस को नेता जिस तरह से चाहते हैं उसका उपयोग और दुरुपयोग करते हैं, मैं ये कहूंगा। ठीक है सर, चलिए समय भी हो रहा है और मैं शुक्रिया करना चाहूंगा सभी का। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी